करिए कॉपी इसको। हो गया? अरे एक मिनट। हो गया सर। देखिए SnCl4 5H2O का कॉमन नेम बटर ऑफ टिन और ऑक्सीम्यूरेट ऑफ टिन है। SnCl2 को आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करिए, SnCl4 बन जाएगा। इसके बाद क्रिस्टलाइन सोल्यूबल सॉलिड नॉर्मल बात है। ये रिएक्शन हमने आपको लास्ट टाइम भी कराई थी, सिमिलर है। फटाफट से जरा करो। रिएक्शन समझ आ रही है? गाइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हुआ भाई? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है सर। बताइए रिएक्शन आपको आई कि नहीं ये वाली। और देखो SnCl2 में भी करी थी हमने रिएक्शन। SNS plus HCl. प्लस HCl। SNOH whole 4 plus NaCl. Yes, sir. अब अगर एक्सेस में है तो SNOCl. होगा कि नहीं? Yes, sir. आगे की बताइए। हुआ? चलो मैं बताता हूँ। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली SnCl4 सॉल्युबल होता है HCl में, वरना आपको देख के लग रहा होगा रिएक्शन होगी नहीं है। देखिए ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है सेम ऑक्सीडेशन नंबर का। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैसे होगी? तो H की जगह पे अमोनियम आया है केवल, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे H की जगह पे अमोनियम लिख दीजिए आप, बाकी चीजें सेम रहेंगी। हो गया कॉपी? यस सर। यस सर एक मिनट। Yes, sir. आप लोगों को पी ब्लॉक का कुछ मिला PDF वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं, नहीं sir. सर नहीं मिला। आपने बोला है? सर आपको बोला नहीं कहा। नहीं, ज्ञानेश सर से पूछा था। ब्रांच में बोला है।
कॉपी करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो येलो के लेफ्ट में क्या लिखा है? गाइस कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं करता हूँ। देखिए, लेड ऑक्साइड के दो डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं, लिथार्ज और मेसिकॉट। रेड, येलो। आप अभी तो नहीं, पैसेज वाले क्वेश्चन जब आप करना शुरू करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन, आपको मिलेगा कि जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसने क्वेश्चन में सारा अप्रोच जो है येलो येलो करके बोला हुआ है, तो दैट इज पीबीओ। क्योंकि जनरली लेड हमको रेड फॉर्म में याद आता है, येलो फॉर्म में याद आता नहीं है। इसके बाद PB3O4 है, इसे रेड लेड, सिंदूर या मिनियम बोलते हैं। मिनियम तो थोड़ा अजीब है, रेड लेड भी ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो PB3O4 में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बोलिए। 8/3। हो नहीं सकता, अब तो मत बोला करो, कम से कम चैप्टर पढ़ चुके हो आप लोग रिडॉक्स। फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं कभी ऑक्सीडेशन नंबर की, बताइए जरा। +3 2 +2 सॉरी, एवरेज होगा मिड। +3 +3 +2। नहीं बेटा नहीं, आपने 3 पढ़ा, लेड का चैप्टर खत्म होने वाला है, ऐसे मत बोलो। आपने पढ़ा +3, मैंने आपको कहीं लिखाया कि लेड +3 सर होता है? +4 0 एंड +4। नहीं बेटा, तुम लोग ऐसी गलती मत करो, ये तो गंदी वाली गलतियां कर रहे हो। इट्स अ मिक्सचर ऑफ PbO एंड PbO2।
किसी भी हाल में लेड 4 और 2 के अलावा कुछ शो ही नहीं कर सकता। समझे? 4 और 2 के अलावा तो लेड का कुछ हो ही नहीं सकता, सोचियो ही मत 3 और जो भी बोल रहे हो। समझा? यस सर। क्योंकि आगे रिएक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे। दूसरा, अच्छा इसे सिंदूर बोलते हैं, इस बात पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन पता है आपको? सिंदूर हाँ सर। सिंदूर पता है, पर ये नहीं पता था कि लेड होता है उसमें। हाँ सर। नाम ही सिंदूर है, ये सच में ऐसे ही यूज होता है। क्या लगता है आपको? सो साइंस के लेक्चर में आपने लिखा है तो नाम ही होगा। नाम तो है। अच्छा पता है ना सिंदूर क्यों लगाया जाता है, पता है किसी को? साइंटिफिक रीजन क्या है? ऐसे नहीं पता। कोई अप्रोच? किसी की कोई अप्रोच है? सर तो कभी सोचा नहीं आप लोगों ने इसके बारे में? कभी तो दिमाग में कुछ आया होगा। साइंटिफिक रीजन को भी नहीं। सर एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऐसा हमारा जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे ज्ञान चक्र होता है शायद, तो उसी वजह से लगाते ताकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, ऐसा कुछ तो रीजन है उसका। देखो बेटा, हम अगर आपकी बात को मान भी लें, ठीक है, और क्योंकि जो टर्म आपने यूज किया, क्या क्या कौन सा चक्र? ज्ञान चक्र। ज्ञान, नॉलेज मतलब ना, यही बोल रहे हैं आप? हाँ। तो फिर मेरा कहना बहुत सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर ऐसा कुछ वहां पर है तो क्यों शादी के बाद, क्यों नहीं हमेशा के लिए, क्यों नहीं बचपन से, और क्यों ज्ञान की जरूरत सिर्फ औरतों को, क्यों नहीं आदमियों को? आदमियों को भी तो ज्ञान चाहिए। ये तुमको सब जितने बैठे हैं क्लास में सब ज्ञान ही लग रहे हैं इन सब। सर पता नहीं सर, एक्चुअली अगर मम्मी ऐसा ऐसा। होता तो सर बचपन से ही सबको लगता। वही तो, अगर कुछ वैसा होता तो हम लोग तो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इंतजार थोड़ी ना करते शादी करने का, तो कहते लगा लो, अभी से लगा लो इसको, तो जब ज्ञान बच्चा बढ़ेगा। पैदा हुआ सर तभी लगाने लगते हैं। और किसी के पास कुछ है? नहीं सर, वो मम्मी बोल रही है ज्ञान चक्र नहीं आज्ञा चक्र होता है, वो अलग होता है कुछ। अच्छा अभी आपने मम्मी से पूछ भी लिया? हाँ सर। अच्छा यार, खैर अब चलो कभी फिर फुर्सत से बैठेंगे तब हम आपको बताएंगे। बट मैं आपको एक चीज जरूर बोलता हूँ कि मतलब एटलीस्ट हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जितनी भी चीजें अब बोली जाती हैं हम लोगों को, मतलब कुछ भी एनीथिंग लाइक जो ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको बताया हो, जो भी चीजें, ठीक है, उन सब का साइंटिफिक रीजंस होते हैं और होता था। बट कैसा है कि हर बात हर किसी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो चीजों को भगवान के साथ और ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि हम उन चीजों को ब्लाइंडली फॉलो करें। क्योंकि अगर हमको कोई चीज भगवान से या जो भी हमारे लिए रेस्पेक्टेड है उन चीजों के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, उन पे हम लोग इफ बट नहीं लगाते हैं, उन चीजों पर इफ बट नहीं होता, उन्हें हम सिर्फ फॉलो करते हैं। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। अब कभी डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा साइंटिफिक रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन होता है उसका। और ऐसी हर वो चीज जो आपको बोलते हैं आपके सीनियर्स, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, उन हर बात का रीजन होता है, ये पक्की बात है। सर फिलहाल अभी आप लोग, बता दो ना। नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा बताने का। फिर बताएंगे कभी, जब कभी ऐसा अपना लेक्चर होगा ना, फिजिकल लेक्चर वगैरह, तब बताएंगे। तब तक आपको टास्क दिया है, आप ढूंढो, सोचो। सर किसी के बॉडी में लेड का डेफिशिएंसी है तो। ये भगवान, फिर वही, फिर अगर मैं कह रहा हूँ डेफिशिएंसी है मेरे भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बचपन से लगाओ। और सिर्फ लड़कियों को क्यों, सबको लगाओ। चलो पहले तो एक एक चीज मैं वो अलग कर दूं, जो एक मिथ दिमाग में सेट हो रहा है कि ये वो है, तो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में अगर आप लोगों ने देखा हो तो गांव वगैरह में जो लोग सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर का कलर और जो शहरों में लगाया जाता है उस सिंदूर का कलर अलग अलग होता है। ये तो ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने?
शायद देखा है ऑरेंज होता है किसी का और किसी का Yes, sir. रेडिश Yes, sir. होता है। बड़ा हाँ सर, नजर इतना ही मालूम बड़ी है। नजरें तेज है, ऑरेंज है और किसी का रेड है। और क्या डिफरेंस देखा? चलो मैं बताता हूँ। देखो जो एक्चुअली में क्या है, जो सिंदूर माथे पर लगाने के लिए यूज करती हैं जनरली इंडियन वुमेन्स, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ व्हाट, टर्मरिक एंड लाइम। इसे आप हर्बल भी बोल सकते हो। इसका इफेक्ट होता है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज के हिसाब से आज हमें यूज करने के लिए बोला जा रहा है। बट क्या है, इससे आने वाला जो कलर होता है दैट इज नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव, दैट इज नॉट वेरी मच स्ट्राइकिंग। बहुत डल कलर होता है इसका, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी डल है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको बहुत चमकदार बनाना है, इसको बहुत स्ट्राइकिंग बनाना है। तो स्ट्राइकिंग और चमकदार बनाने के लिए इसमें ये मिक्स कर देते हैं, लेड। ये इम्प्योरिटी है इसके अंदर। ये मिक्स होने के बाद ना कलर बहुत स्ट्राइकिंग हो जाएगा, बहुत रेडिश, जो आप लोग जैसा नोटिस आपने किया है, आप कह रहे हो, देखा है ना कि बहुत चमकता हुआ दिखता है। तो कुछ लोगों का, सबका तो नहीं बोल सकते आप, तो कुछ लोगों का बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो बिकॉज ऑफ दिस। अब होता क्या है कि अगर किसी के सिंदूर में ये मिक्स है, मतलब मिक्स है ही, और क्योंकि चमकदार चाहिए तो ये मिला ही होगा पक्की बात। तो ये अगर मिक्स है ना, तो याद रखिएगा, लेड मतलब एनी कंपाउंड ऑफ लेड ऑलवेज हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल बाय एनी मीन, चाहे वो आपके एक्सटर्नल यूजेस में हो, चाहे वो आपके इंटरनल यूजेस में हो। लेड हमेशा डेंजरस है, हमेशा डेंजरस है। खाने की बात छोड़िए, अगर आप लगा भी रहे हैं तो भी ये आपकी स्किन को डैमेज कर देगा। मैं एक और चीज बताता हूँ, शायद आपने नोटिस करा हो, ठीक है, जो लोग भी सिंदूर लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा लगाते हैं और स्पेशली स्ट्राइकिंग लगाते हैं, तो जिस जगह पे वो लगाया जा रहा है वो स्किन उतनी जो है ना वो वाइट हो जाती है, डैमेज हो जाती है स्कैल्प। देखा है किसी ने कभी किसी के घर में मम्मी या दादी लोगों को ऐसा स्किन यहाँ पर डैमेज हो जाता है, नोटिस किया है? वाइट हो जाता है उतना हिस्सा जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। देखा है भाई किसी ने? सर इतना नोटिस नहीं किया कभी। बस ठीक है, अच्छा किया। बट हो जाता है, ठीक है। अभी जो लोग आसपास होंगे, मम्मी से हो सकता पूछ भी रहे हो वो लोग, ठीक है, तो बट हो जाता है, वो स्किन डैमेज कर देता है। वो डैमेजिंग जो हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि उसमें इम्प्योरिटीज हैं। अगर वो हर्बल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो स्ट्राइकिंग कलर का बना हुआ है तो केमिकल पक्का उसमें मिक्स है, और केमिकल वो यही होता है, यहाँ से वो हार्मफुल होना शुरू हो जाता है। तो बट आपने अभी तक साइंटिफिक रीजन दिया नहीं। किस चीज का? और तो हार्मफुल हर्बल होता है तो को क्यों लगाते हैं फिर? अब यार क्यों वाला भी मत बोलो, मैं बोला ना वो अपन उसमें ही करेंगे। अभी वो काम तो मैंने आपको दिया है, बता दो। आप लोग सोचना, बहुत सारे लोग गूगल कर भी रहे होंगे। सर मुझे गूगल पूरा, पे, सर हाँ गूगल पे तो बहुत अजीब सा दिया हुआ है। हाँ सर, हाँ बहुत अजीब लिखा है। हाँ सर, बहुत अजीब है। हाँ, तो एक्चुअली अजीब नहीं लिखा हुआ है, आपकी सोच से परे है, बस अजीब नहीं है। कैसा है ना कि हर चीज साइंस से रिलेटेड है, और उसे अगर आप साइंस की तरह समझोगे तो वो वैल्यूएबल है। अब उसको फन की तरह, जोक की तरह पढ़ रहे होगे, बहुत वियर्ड लग रहा है यार, ऐसा होता है क्या, तो ये ऐसा ही होता है। साइंस के हिसाब से वो जो लिखा होगा वही सही होगा। अगर आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा है पढ़ने में, अजीब लग रहा है क्या, ऐसा कुछ मिल गया आपको? हाँ, क्यों गाइस? और गूगल किया ही नहीं। नहीं, जो लोग भी कर रहे हैं, तो मेरा कहना यही है कि साइंस को साइंस की तरह डील करो, ओके। देखो कहीं पे कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि बीपी कंट्रोल करता है, हाँ, ऐसा भी लिखा है क्या? अगर ऐसा लिखा है तो फिर तो मैं बोलूंगा कि आदमियों को ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बीपी का प्रॉब्लम आदमियों को होता है। चलो सोचना, खैर मिलेगा रीजन। वापस आते हैं।
इसे शुगर ऑफ लेड बोला जाता है, क्यों बोलता है वो भी बताएंगे, व्हाइट लेड बताएंगे। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई है। लेड को ऑक्सीजन के साथ लोअर टेम्परेचर पे येलो मिलता है मेसिकॉट, हायर टेम्परेचर पे लिथार्ज मिलता है। PbO प्लस O2 470 पे सिंदूर मिलता है। अगर स्ट्रांगली हीट किया तो लेड ऑक्साइड आ जाता है। ये कॉपी हो गया होगा आई थिंक सबका। हाँ सर। मैं इरेज करता हूँ। तो टर्मरिक के बाद क्या लिखा था? लाइम लाइम लाइम, ये घर में बना के देखना आप लोग, जब घर पे बना सकते हो। लाइम मतलब समझे ना, नींबू नहीं डाल देना। यस सर। हाँ, हाँ सर। चूना लगाने का है। खाने वाला चूना होता है ना, वो थोड़ा सा लेना, बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लेना, मिक्स करके देखना कौन सा कलर आता है। तो मेरे ख्याल से बचपन में एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं, 7th 8th में रेड रहेगा। कलर आता है। यस हाँ सर। हाँ, फिर बस बन गया। कॉपी करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर जहर मीठा होता है।
हो गया? अच्छा भाई, टेस्ट बताते हैं। चलो पहले रिएक्शन कर ले। समझ आ रहा है क्या बनेगा? So lead acetate. ऑब्वियस है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड, स्वीट इन टेस्ट, पॉइजनस। बुरा लग रहा है, स्वीट इन टेस्ट और पॉइजनस भी है। हाँ, so contradict हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ना अगर बिल्कुल नहीं। हाँ सर Actually अगर आप- पॉइजनस है, जिसने हाँ। खाया वो टेस्ट कैसे बताएगा मीठा है कि नहीं है? भाई 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 एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, ये उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। हमारा बेसिक माइंडसेट ये हो गया है कि कोई भी चीज अगर हम पॉइजनस बोलते हैं तो हम उसको ये समझ लेते हैं कि हमने खाया और हम निकल लिए। ऐसे ही सोच रहे हो ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे पॉइजनस का मतलब हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। प्लास्टिक को बैन किया गया, क्या रीजन है? क्या रीजन है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, फिर एक चीज बताओ, प्लास्टिक के कप में चाय पीने को क्यों मना किया गया? सर क्योंकि वो गर्म चीज को चाय प्लास्टिक गर्म में रहती है, कंज्यूम नहीं करना चाहिए थोड़ा सर। थोड़ा करके हमारे टॉक्सिक बॉडी होता में है। होता था, इसीलिए। और कोई रीजन? क्या क्या लॉजिक होता है फूड ग्रेड प्लास्टिक बोलने का? क्या लॉजिक होता है? हमको बोलते हैं ये प्लास्टिक फूड ग्रेड है, ये नॉन फूड ग्रेड है, क्या लॉजिक है? अगर से बायोडिग्रेडेबल प्रॉब्लम था तो फिर बहुत सारी जगह के यूजर्स क्यों बंद करने पड़े? अगर आप कभी प्लास्टिक के आइटम्स खरीदते हो तो दो तरीके के प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं। एक बहुत चीप क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, एकदम मोस्टली डार्क कलर का होता है, डार्क ग्रीन या मरून या डार्क ब्लू कलर का होता है। और एक फैंसी कलर में होता है। जो बहुत डार्क कलर का होता है, जो चीप क्वालिटी का दिखता है, वो बहुत सस्ता होता है। वैसे चीप बोल रहे हैं, सस्ता होगा, ठीक है। बट जो फैंसी कलर का होता है, अगर आप कभी नोटिस करें तो उसके ऊपर मेंशन होता है वर्जिन प्लास्टिक। क्या डिफरेंस है इन सारी चीजों में? सर थोड़े प्लास्टिक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि वो रिसाइकिलेबल है। नहीं, सारे रिसाइकिल हो सकते हैं, रिसाइकलिंग का कोई इशू है ही नहीं। मतलब रिसाइकलिंग कि में कोई वो इशू नहीं। वो डिग्रेड हो जाते हैं ओवर टाइम। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए, प्लास्टिक्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड, उस बात पे लॉजिक क्या है। तो प्लास्टिक को शेप देने के लिए जो मोल्ड्स यूज किए जाते हैं वो मोस्टली लेड के बने हुए होते हैं। लेड के मोल्ड्स होने की वजह से लेड के कंटेंट, लेड के पार्टिकल्स उस प्लास्टिक में होते हैं, उस प्लास्टिक में जरूर होंगे। ठीक है। दूसरा, लेड का एक सबसे बड़ा फीचर बोलो, प्रॉब्लम बोलो, कि लेड इज वाटर सेलेबल। लेड जो है पानी में सेलेबल होता है, वार्म वाटर में सेलेबल होता है, हॉट वाटर में लेड सेलेबल होता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो प्लास्टिक्स के जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो, उनका मोल्ड लेड का बना हुआ था, मतलब सम पार्टिकल, फ्यू पार्टिकल्स ऑफ लेड इज आल्सो देयर। बट जब आपने उसमें चाय पी या आपने उसमें कोई गर्म चीज लिया, ठीक है, तो दैट लेड पार्टिकल इज वाटर सेलेबल, तो आपके फूड आइटम्स में वो लेड आ जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लेड आने वाला है, ठीक है। इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम में आता है और हमारी बॉडी में जाता है। लेड इज कार्सिनोजेनिक। पता है किसी को कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग। तो लेड इज कार्सिनोजेनिक, तो हमारी बॉडी में अगर लेड जा रहा है तो कैंसर कॉज करेगा। अब आप मुझे बताओ, कैंसर क्या किसी को एक दो दिन में हो जाता है, एक दो महीने में हो जाता है? ऐसे साल लगता नहीं सर। सालों लगते हैं कैंसर में। तो फिर लेड पॉइजनस हुआ कि नहीं हुआ? है। लेड हार्मफुल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स आपको दिखाई देने वाले हैं। आप आराम से डेली चाय में एक चम्मच डाल के पीते रहो, प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको, है ना, इतनी जल्दी से। बहुत लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आता है लेड का, इसलिए इसे पॉइजनस बोला जा रहा है।
ठीक है, नीचे आते हैं लेड वाटर सॉल्युबल है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और भी मुझे याद आया तो मैंने लिख भी दिया, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर दैट यहाँ आ जाते हैं, इस कंपाउंड को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमको मिलता है नेल पेंट रिमूवर। कोई बताएगा क्या होता है नेल पेंट रिमूवर? एसीटोन। मतलब इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ लड़कों ने बताया, लड़कियों ने नहीं बताया, मतलब जो यूज कर रहे हैं वही लोग बता रहे हैं। अब मुझे आगे का बता दीजिए कि क्यों इसे नेल पेंट रिमूवर बोला जाता है। उसके नाम में ही उसका फंक्शन है। इसका फंक्शन है, क्यों ऐसा है? और आपको हम थोड़ा अपडेट कर देते हैं, लड़कियों को पता रहेगा तो प्लीज बताइएगा कि अभी जितने नेल पेंट रिमूवर आते हैं उन पर मेंशन होता है एसीटोन फ्री। देखा है क्या किसी ने? गर्ल्स कुछ नोटिस किया है? सर बहुत साल हो गए नेल पेंट ही नहीं लगाया। हाँ ये- सर वही नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? बॉयज अगर आंसर दे रहे तो क्या बेचारे यूज हाँ कर रहे है हैं? सर, नोटिस किया है सर। ये देखो, नहीं किया तो आसपास कहीं घर में हो, देख लेना। और ये बिल्कुल ऐसे मत बोलो कि अगर हमें किसी चीज के बारे में पता है तो हम उसके यूजर होंगे। अरे ये तो ज्ञान की बात है, ज्ञान बढ़ाइए आप, यूजर बनने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता है तो क्या मैं यूज कर रहा हूँ? चलो मैं बताता हूँ आपको, कुछ चीजें थोड़ा रिलेट करो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पर एक कंसेप्ट सिखाया था, सॉल्युबिलिटी देखने का, लाइक डिसॉल्व लाइक, याद आ रहा है? यस सर यस है ना? यस लाइक डिसॉल्व लाइक में हमने आपको बोला पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दूसरी तरफ हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर हाँ सर अब आप बताओ, Yes, sir. जो लोग भी नेल पेंट लगा रहे हैं, नेल पेंट लगाने के बाद वो हैंड वॉश कर रहे हैं, क्यों नहीं नेल पेंट निकल जाता उनके हाथ से? निकल जाना चाहिए, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट था, नॉन पोलर क्यों नहीं हुआ? नेल पेंट नॉन पोलर एग्जैक्टली, नेल पेंट नॉन पोलर है और हमको चाहिए उसको निकालने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हमने अच्छा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉन पोलर सॉल्वेंट से भरी हुई है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप अल्कोहल से लेकर के कुछ भी ले लीजिए, सब नॉन पोलर है। ठीक है, तो उसी में से हमने एक नॉन पोलर सेलेक्ट कर लिया है, एसीटोन, जिसे हम इनिशियली एज अ नेल पेंट रिमूवर यूज करते थे इनिशियली। ठीक है, बट आप इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर नेल पेंट ड्राई होने लगे, खराब होने लगे, नेल पेंट सूख जाता है ना, नेल पेंट देखा होगा लोगों ने, तो भी आप हाँ, लड़कों को सब पता है, ये लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं। तो उसमें अगर आप एसीटोन डाल दोगे ना, तो क्योंकि वो सॉल्युबल है तो वापस से वो काम कर सकता है। दूसरा, अब जो लोग फ्रीक्वेंट नेल पेंट यूज करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंट नेल पेंट रिमूवर यूज करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एसीटोन बार बार लगाएंगे तो एसीटोन क्या करता है, नेल का मॉइस्चर खींच लेता है। ठीक है, यस सर ये पता है, ठीक है, ये वाला ये वाला पता है। तो क्या होगा, नेल्स आपके ड्राई होने लगेंगे और वो टूटने लगेंगे। इसलिए अभी जो नेल पेंट रिमूवर आ रहा है दैट इज ईथर बेस्ड होता है वो। एसीटोन की जगह पे ईथर यूज करने लगे हैं। ईथर उतना ज्यादा पानी नहीं खींचता है। ठीक है, दूसरा, आप अगर हाथ पे गिर जाए तो ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर। हाँ सर, वो लेटेंट हाँ, दैट शोज उसकी वेपराइजिंग टेंडेंसी, दैट शोज उसका वोलेटाइल नेचर। जो भी कंपाउंड वोलेटाइल होगा, वेपराइज होगा, वो ठंडा ठंडा फील आपको कराएगा। उसका स्मेल अच्छा लगता है कि नहीं लगता? यस सर। हाँ, प्लीजेंट होता है। उस स्मेल के बारे में फिर कभी डिटेल में बताएंगे, बहुत हार्मफुल स्मेल होता है उसका। ठीक है, इसे यहाँ पर स्टॉप करते हैं। प्लम्बो सॉल्वेंसी, आपको एक चीज बताते हैं, बहुत मस्त है ये प्लम्बो सॉल्वेंसी भी। solubility ऑफ लेड इन वाटर, किसी को पता है इसके बारे में कुछ? यस सर बताओ जरा, तो कुछ पता हो तो।
देखिए जरा, आपने कुछ चीजें याद करके अगर नोटिस की हो तो बताना है कि पहले जो हमारे घरों में पानी के पाइप होते थे, ठीक है, वो सीमेंट के बने हुए होते थे या वाइट कलर का कुछ मटेरियल होता था उसके बने हुए थे। राइट नाउ जो पाइप यूज हो रहे हैं वो पीवीसी के यूज होते हैं। ये देखा है कि नहीं देखा हम लोगों ने? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस देखा है? अभी भी अगर कहीं पाइप्स है। हाँ, अगर आपने देखा हो कि कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम रिपेयर हो रहा हो रोड साइड में, तो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। किस चीज के बने होते हैं वो पाइप, बताइए? और लेड के होंगे। तो हाँ, स्टीम नहीं अब लेड थोड़ी ना पाइप बना देगा यार इतना बड़ा। दैट इज सीमेंट का पाइप होता है। तो इनिशियली क्या था, वही पाइप हमारे लिए जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है उसके लिए भी यूज होते थे, घरों में यूज होते थे। फिर हमने क्या नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि वो जो लेड का पाइप है, जिससे मतलब लेड का पाइप मतलब लेड इज देयर, नॉट प्योर लेड का बना हुआ है, उससे जब वाटर पास होता था तो सम पार्टिकल्स ऑफ लेड पानी में आने लगे। तो पानी में लेड आ रहा है, लेड लॉन्ग टर्म में आपको उसका इफेक्ट मिलता है। तो हमने क्या देखा कि अरे ये तो लेड प्रॉब्लम होने वाली है, हेल्थ इश्यू आने वाला है। तब हमने इस लेड के पाइप को रिप्लेस किया। कोई भी चीज ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं होती, एक टाइम गैप लगता है। फिर उसके बाद हमने लेड के पाइप की जगह पर आयरन के पाइप यूज करना शुरू कर दिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक, फिर हमने क्या देखा, अरे आयरन के पाइप यूज किए तो रस्टिंग की वजह से पाइप डैमेज होने लगा। फिर हमने और एडवांसमेंट आया और हमने इन आयरन पाइप के ऊपर कोटिंग शुरू कर दी, गैल्वेनाइज्ड कर दिया, एनोडाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारे घर में जो पाइप है ड्रिंकिंग वाटर वाला, वो एनोडाइज या गैल्वेनाइज्ड होता है, वो पाइप खराब नहीं होता है। पता है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. और इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, मुंबई वालों को सबको पता है कि हर बिल्डिंग में एज पर बीएमसी एमबीएमसी रूल्स की बिल्डिंग में एक वाटर स्टोरेज टैंक अंडरग्राउंड में होता है, पता है? हाँ, Yes. sir. हाँ सर। हाँ, हाँ, sir. अब जरा सोच करके बताओ कि भाई वो कौन से मटेरियल का बनाया जाता होगा कि वो खराब ही नहीं होता, बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी पर नीचे का टैंक कभी खराब नहीं हो रहा है। नया बिल्डिंग हो पुराना बिल्डिंग हो, 20 साल 25 साल पुराना बिल्डिंग, सब में है टैंक नीचे, है ना? खराब क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए ना खराब, कुछ तो रस्टिंग वस्टिंग आना चाहिए। वो गैल्वेनाइज कर। सीमेंट हाँ। का होता है। तो अब आगे जब वो आपका स्टार्ट होगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि उसे किस तरीके से उसे एक सर्किट में कंप्लीट कर दिया जाता है, जिससे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ करके उसे रस्ट करने वाले हैं वो सब पास ऑन हो जाते हैं, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो वो सिस्टम चल रहा है। वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो मुझे ये बताना था कि लेड की सॉल्युबिलिटी को प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज कर देते हैं। यानी इनमें से कोई भी अगर आ गया तो लेड की सॉल्युबिलिटी वाटर में और बढ़ जाती है, और फॉस्फेट, सल्फेट और कार्बोनेट की प्रेजेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड को डिक्रीज कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी आएगी तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ट्रिक है, आपको समझेगा। आपको बताओ जरा, जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए कौन सा एंट्रेंस देना पड़ता है लोगों को? तो कौन किसके से? एग्जाम सर? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनते हैं ना आईएएस, यूपीएससी। UPSC. यूपीएससी देना पड़ता है ना। तो हाँ, Yes. ये जो यूपीएससी का एग्जाम देकर के लोग क्या बनते हैं, एडमिन बनते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनते हैं, कंट्रोल करते हैं हर चीज को। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसको पीएससी बना दिया। देखो जरा, पीएससी रोकने का काम, कंट्रोल करने का काम। फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, पीएससी ये रोकने का काम करता है, सॉल्युबिलिटी को कम करने का काम करता है, और बाकी सब बढ़ाते हैं। आप सिर्फ 3 याद रखो, डिक्रीज करने वाले रेस्ट इंक्रीज करते हैं। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. yes, sir. ठीक है, अब इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ।
डांसर। ओके देखो जरा, व्हाइट लेड प्रिपरेशन इसका, ये प्रिपरेशन है। क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, व्हाइट कलर का पिगमेंट है, पॉइजनस है। ये व्हाइट कलर का पिगमेंट पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। कॉमन कॉमर्शियल नेम इसका सफेदा है। अगर आपने देखा हो, पेंट इंडस्ट्री में पेंट लगाने से पहले प्राइमर लगाया जाता है, देखा है व्हाइट कलर का। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वहां पर यूज होने वाला ये केमिकल है। ठीक है, इस केमिकल और लेड है तो ऑब्वियस मैंने बोला पॉइजनस होता है। इसे अगर आप बहुत स्ट्रांगली हीट कर देते हो तो इट गिव्स CO2 along with सिंदूर। लिख देते हैं 2PbCO3 डॉट PbOH twice। तो प्रिपरेशन में सर पीवी है ही नहीं उधर। मैंने नहीं लिखा, अरे यार ये होता है। मेरा ना क्वेश्चन भले रॉन्ग हो जाए, कैलकुलेशन भले रॉन्ग हो जाए, मेरा आंसर हमेशा राइट होता है। चलो ठीक है, हाइड्रोजन बच रहा है ना, तो जल भी बना दो इसमें। करिए ना। आपको एक चीज बताते हैं, पेंट इंडस्ट्री में ये यूज होता है, इसीलिए पेंट को हार्मफुल बोला जाता है। पेंट को हार्मफुल या पॉइजनस बोल रहे हैं तो आप सोचोगे कोई पेंट खाने की चीज थोड़ी ना है कि हार्मफुल है और वॉल पे लग गया, तो ऐसा नहीं है। जब वॉल पे पेंट लगाए, अगर आप हाथ लगा करके ऐसे खड़े हो रहे हो वॉल पे, तो अगर आप ज्यादा देर तक रहते हो या मॉइस्ट है आपका हाथ, पसीना आ रहा है, तो पक्का उसके पार्टिकल्स आपके हाथों में आएंगे जो आपके अंदर जाने वाले हैं, आपको नुकसान करने वाले हैं। जैसा मैंने बोला कि ये ppm में ही जाता है हमारी बॉडी में और उतना ही हार्मफुल होता है। आपने देखा घर में जब पेंट होता है तो अच्छी वाली खुशबू आती है, अच्छी लगती है ना लोगों को। हाँ यस सर, हाँ, बहुत डोर पे टाइम। वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें जो यूज किया जा रहा है, देखो जो व्हाइट होता है ना प्राइमर, उसमें खुशबू नहीं होती है, बाकी सब में खुशबू होती है। तो आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स जो कलर देने का काम करते हैं, और वो स्मेल, वो खुशबू उसकी वजह से ही आती है। शाहरुख खान कौन से पेंट का ऐड करता है, किस कंपनी का? एशियन पेंट्स का। कौन सा? Nerolac। चेंज होता रहता है। होता है। Nerolac। नैरोलैक का करता है। चलो आप लोग ऐड देखते हो, शाहरुख खान ही देखा होगा कभी। जरा नीचे ना एक डिस्क्लेमर लिख करके आता है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिख करके आता है, पढ़ना। वहां पे लिखा होता है VOC फ्री। वो जिस पेंट का ऐड करता है वो VOC फ्री होता है, पता है VOC फ्री? तो देखा हुआ तो VOC फ्री लिखा रहता है। लिखा रहता, देखा है ना? हाँ सर। हाँ Yes, तो sir. आपने कभी सोचा VOC क्या है?
शाहरुख खान को पता होगा VOC क्या है? नहीं सर, नहीं सर। उसका नोट क्या दिखता पता सर। उसको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो कहीं भी वो बातों करता ही नहीं है ना, उसके लिए तो वो कुछ बोलता ही नहीं है। बताता हूँ, VOC का फुल फॉर्म है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये वोलेटाइल है इसीलिए उसमें से स्मेल, उसमें से खुशबू, आप जो भी बोलना चाहे, आती है, और वो आने वाली स्मेल बहुत ज्यादा नुकसान करती है हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को मैं बोल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, इसलिए वो स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसका तो पेंट long-term effect है बताने short- की, हाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, सॉरी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है शॉर्ट टर्म इफेक्ट? अरे तो शॉर्ट टर्म ही मतलब, अच्छा वो स्मेल का लॉस बोल रहा, वो तो लॉन्ग टर्म है ना भाई। तो अच्छा एक चीज बताओ, एक बहुत छोटी सी बात बताना, पेंट की खुशबू अच्छी लगती है ना, फिर जरा सोच करके बताओ पेंटर मुंह बांध के क्यों पेंट करता है? हाँ सर। हमको तुमको अच्छी लग रही है और वो नाक बंद कर रहा है, मुंह बंद कर रहा है, उसको तो पूरी तरीके से इनहेल करना चाहिए, उसको तो रोज मजा आता होगा फिर, हाँ सर, लॉन्ग टर्म। है ना। तो वो कैसा है, वो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। आप, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको एसीटोन का स्मेल कैसा लगता है, तो आपने बोला अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सब कैसा है कि आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इसका नुकसान एक अल्कोहल एडिक्टेड जो बंदा होगा ना, उसको भी इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा जितना लॉस इन सारी चीजों से होने वाला है आपको, इतना ज्यादा नुकसान करता है ये। खैर वापस आते हैं, पेंट की बात कर रहे हैं, तो एक और भी चीज मुझे पेंट्स की बतानी है, जो मैंने शायद लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, क्रॉस लिंक पॉलीमर पढ़ाया था आपको। Yes sir. हाँ सर। यस सर। हाँ, तो फिर से मैं बोलूंगा, आप जितने भी पेंट्स का ये एक्सटीरियर का ऐड आता है, एक्सटीरियर पेंट्स का जो ऐड आता है, वो आपको बार बार ये बताते हैं कि हमारा पेंट बारिश में खराब नहीं हो रहा, बताते हैं ना। हाँ यस Yes sir. यस सर। अब की बार एजेंडा वही होता है। हाँ, आप ऐड में नीचे पढ़िएगा, उसमें लिखा होगा क्रॉस लिंक पॉलीमर बेस्ड। यस सर वो लोग वो सब काम के बाद रहता इतना है। छोटा लिखते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं, सर, अच्छा एकदम- एक बात बताओ, उन्होंने बड़ा भी लिख देना है, तुम्हारे समझ में आने वाला है कुछ? सर कम से कम नजर में तो आएगा ना। कुछ नहीं। ट्राई सुनो ना, कॉमन मैन केवल क्या देखता है, कौन सा स्टार है, कौन सा स्टार ऐड कर रहा है, वो कितना बड़ा स्टार है, सिर्फ वही देखता है, और कुछ नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा। और पता है उनको वो लिखना क्या है ना, ये कुछ गाइडलाइंस है बेसिक, जहां पर ये उनके साथ टर्म्स कंडीशन है, भाई तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना होगा, तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना होगा, समझे। आपको एक चीज बताते हैं बड़ी मस्त, आज से 2 साल पहले ना, उसका वैद्यनाथ का की, हाँ वैद्यनाथ का एक च्यवनप्राश आता है ना, सोना चांदी च्यवनप्राश, पता है आपको? नहीं सही। Yes sir. हाँ सर आता तो है। पैड आता है सोना चांदी च्यवनप्राश का। सोना चांदी च्यवनप्राश जो है उसमें वो ऐड में खुद सोना और चांदी को बताते थे। पता है एक बंदे ने केस किया था कंपनी के ऊपर, लाखों रुपए वो जीता, जहां पर उसने बोला कि इसमें सोना नहीं होता, इसमें चांदी नहीं होती, समझ गए। आप सोना चांदी च्यवनप्राश दे करके ये कह रहे हो कि इसमें सोना और चांदी का अर्क होता है, और उस पर केस किया गया था कंपनी के ऊपर, और वो बहुत पैसा जीता था। इसके बाद से ना अब डिस्क्लेमर एकदम कंपलसरी हर चीज पर आता है। एक और चीज बताता हूँ, सलमान खान का एक ऐड आता है डिटर्जेंट का, व्हील का आता है ना, व्हील, सर वो अमिताभ बच्चन का पसंद। कुछ सर तो स्टार से क्या फर्क पड़ता है अपने? ये हाँ सर। रहने दे, 99% लोग सिर्फ स्टार की वजह से ऐड देखते नहीं, कौन देखता है ऐड? सर ज्यादातर लोग तो चैनल चेंज कर देते हैं ऐड आता है हाँ सर वही। हाँ ये तो ऐड कैसे चैनल पता चलेगा हम क्या लोग, है? सुनो ना, हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के हिसाब से सोचना बंद करो, ठीक है ना। बाहर शहरों में जो है ना, लोग आज भी स्टार को पहचानते हैं, ऐड को नहीं जानते हैं। अच्छा अमिताभ बच्चन हाँ, वाला ऐड, वो अमिताभ बच्चन वाला बिस्किट, इस तरीके से लोग बात करते हैं। हमारी तुम्हारी Yes, बात sir. छोड़ दो, हमको तो खुद रोड के ऊपर सेलिब्रिटीज देखते हैं, तो हम तो नहीं देखते दोबारा पलट के भी। अगर वही छोटा शहर होगा तो लोग पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हाँ सर। वो डिफरेंस है, मैं जो Yes, बता sir. रहा था सुनो जरा, तुम उसको भी नोटिस करना। सलमान खान का एक ऐड आ रहा है, व्हील का ही आता है, व्हील डिटर्जेंट का, या ये ब्रांड नहीं आता रहा है, कुछ है, आप नोटिस करिएगा, वो कुछ लेमन रिलेटेड है, नीचे लिख करके आता है, उसमें नींबू नहीं है, पढ़ लेना, है ना, बिल्कुल लिख करके आता है कि वो स्मेल उसमें जरूर लेमन की है पर नींबू नहीं है उसमें। ऐसे बहुत सारे एड्स में नीचे देखना है, छोटी सी लाइन लिख करके आती है हमेशा। यस तो- सर, वो हाँ सर आर्टिफिशियल कुछ लिखा तो होता है।
हाँ, हाँ सर। तो उनको भी देखो, वो अपने काम की चीजें हैं, और अगर किसी में नहीं लिख करके आ रहा ना, तो तुम भी एक केस डाल सकते हो, केस फाइल कर सकते हो उनके ऊपर, और बिंदास जीतोगे। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कंपनी को उसमें। और सर केस फाइल करने के बाद उसमें वो चीज निकल गई तो? भाई ऐसे थोड़ी ना, तुम अगर केस फाइल करने जाते हो ना, तो वहाँ कोर्ट में ऐसे थोड़ी ना गांव वाले बैठे कि तुमने जाके एप्लीकेशन दिया और कहा नहीं भाई आ जाओ, बुला लेते कंपनी को। तुमको पहले प्रूव करना पड़ेगा, तुमको रिसर्च रिसर्च कह रहे हैं सॉरी, लैब में भेजना होगा अपना प्रोडक्ट, और उसकी जांच करवानी होगी। जब लैब आपको वहां से वो रिटर्न में देगा कि नहीं इसमें ये चीजें अवेलेबल हैं और ये नहीं है, उसके बाद आपका केस फाइल होता है। तो उतना और वर्कआउट सर आपको फिर करना पड़ेगा। और सर फिर इंडियन जुडिशरी में फैसला आता है तो 15-20 साल निकल जाते अरे तो 15-20 साल तुम्हारा लगा क्या, तुमको तो पैसे मिलने वाले हैं ना। देखो ये सब केसेस कौन करता है पता है? जिनके घर में लॉयर है, या जिनके पास लॉयर है, जो खुद लॉयर हैं, वो लोग ही कर पाते हैं। कॉमन मैन तो, हमको पता है, मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ पता है, पर मैं तो नहीं कर रहा ना। यस सर। सर तुम आप कर सुबह दो। से शाम तक टीवी देखते हो, तुमको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना, जिन पर तुम आसानी से केस फाइल कर सकते हो। अब लेकिन उतना तुम्हारे पास स्टेमिना रहे कि तुम लड़ पाओ। टाइम तो लगेगा, 2-4 साल तो लगते हैं, लेकिन फैसला आपके फेवर में आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कंपनीज को जो है कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। इसीलिए देखो अब हर चीज के ऊपर स्टार बन करके आने लगा है, छोटा सा स्टार लगा होता है, कंडीशन अप्लाइड। यस सर। यस सर। हाँ, इवन तुम वो देखो ना, तुम्हारा जितना सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड आता है, वो सब में वो कहने लगे नो फ्रूट जूस लिख करके आता है कि नहीं आता है, नो फ्रूट जूस। हाँ यस सर। सर। हाँ सर, नो एडेड फ्लेवर लिख के आता है। हाँ, वो आपका स्प्राइट आता है, 7 अप तो बंद हो गया अभी, स्प्राइट आता है ना, वो लेमन फ्लेवर में आ रहा है। अब उसमें थोड़ी ना लेमन डाल रहे हैं, फिर नीचे लिख देते हैं नो फ्रूट जूस, एक तरफ कह तो रहे हैं वो लेमन है। एप्पल जूस करके एक ऐड आता था, हाँ उसमें सर, हाँ नीचे सर। लिखा रहता था कि एप्पल जूस नहीं है वो कुछ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा है कि मतलब ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल कंपनी को मेल करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। एकदम 100% कंपनी को रिप्लाई करना होगा। उस समय कंपनी ये नहीं सोचेगी कि हमसे छोटा बच्चा पूछ रहा है। अगर आपको कभी इस तरीके के किसी प्रोडक्ट पे लगता है ना, आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी को मेल करिए, कंपनी को रिप्लाई करना होता है इस बात पर। सर वैसे भी मेल से उन्हें कहाँ हमारी एज पता चलेगी। नहीं, जस्ट एक बात बता रहे हैं, नहीं आपको अपने बारे में डिस्क्रिप्शन देना होगा। आप बिल्कुल मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर सकते हैं। और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने खुद ने भी किया है। मैं कितनी बार करता हूँ, मेरी तो खैर आदत ही है। मुझे अगर कुछ लगता है गड़बड़, तो बिंदास एकदम आप कस्टमर केयर पे उनके कॉल लगाइए, उनको मेल डालिए, उनको रिप्लाई करना ही होगा। मेल का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आज के टाइम में। मेल पे रिप्लाई नहीं करना मतलब उनको फंसना है। अगर आप कल के दिन केस करते हो उनके ऊपर, तो सबसे पहले ये होगा कि हमने आपसे पूछा था, आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अपने प्रोडक्ट का। आपकी गलती, मतलब आप गलत थे। तो वो सब करना पड़ता है। बाकायदे लीगल टीम होती है उनके पास, जो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी अपनी बातों पे। कॉपी हो गया ये सब पूरा। अच्छा, क्रॉस लिंक तो बताया ही नहीं यार, क्रॉस लिंक तो सुन लो पहले। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होता है, मैंने आपको बताया था 3 वे कंबाइन करता है, 3 साइड से ये कंबाइन करता है, जिसकी वजह से इसका लिंकेज बहुत स्ट्रांग होता है। लिंकेज स्ट्रांग होने की वजह से ये वाटर प्रूफिंग में यूज होता है। इसीलिए कलर इंडस्ट्री इसको यूज कर रही है वाटर प्रूफिंग के लिए। अब बराबर ऐड में नीचे लिख के दिखाई देगा आपको, आएगा नीचे लिख करके। किसी एक ऐड में वो बताया भी है कि वो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके दिखाया है। यस सर। एक और डॉक्टर फिक्सिट का ऐड आता है ना, डॉक्टर फिक्सिट। सर वो बहुत पहले हाँ आता सर, था, हाँ अभी नहीं आता शायद। ऐड है वो अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन का, वो घर की छत गिर रही है वैसा वाला ना। हाँ सर। आजकल तो हाँ। हाँ, तो उसमें भी जो डॉक्टर फिक्सिट यूज हो रहा है ना, दैट इज सिलिकॉन बेस्ड। सिलिकॉन बेस्ड होता है। आपको पता है ना कि ये जैसे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं तो एक स्मॉल पैकेट मिलता है, उसके अंदर वो सिलिका जेल, मैंने बताया हाँ भी था। सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो उसी केमिकल का एडवांस वर्जन होता है वो। जिससे जैसे आपके घर में वॉल में लीकेज है, तो लीकेज है तो मतलब पानी अंदर है। अब उस पानी को हम तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, सिलिका जेल का कॉम्बिनेशन उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं वॉल में। इंट्रोड्यूस करने के बाद हाँ, वो क्या करेगा, पानी को खींच के क्रिस्टल्स बना लेगा। और जो क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो पानी वहां का सूख जाएगा। और ये क्रिस्टल्स बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा वो मेडिकल बॉल्स आती हैं, बच्चे खेलते हैं, छोटी छोटी जो पानी में डालते हैं स्वेल कर जाती है।
देखा है? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर देखा. हाँ, वही मैकेनिज्म काम करता है कि उन क्रिस्टल्स को जो है बॉल में इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां लीकेज है वहां इंट्रोड्यूस कर दिया, वो सर पूरा उसको एसबीए बोलते हैं ना, एसबीए। क्या बोलते हैं? एसबीए फुल फॉर्म बोलो। सर फुल फॉर्म नहीं पता बट लिखा हुआ होता है एसबीए फ्री। यार अब एसडीए मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं सिलिका बेस्ड होता है वही चीज जो है ना। और ये कुछ नया नहीं है, मैं आपको बताऊं, बच्चों का डाइपर आता है ना, देखा है? वो उस डाइपर में भी वही क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं। वो दिखाते हैं ना, 6 ग्लास वाटर एब्जॉर्ब करता है, 7 ग्लास वाटर एब्जॉर्ब करता है, बच्चों के लिए आता है यस नैपी। सर। तो उसमें भी वही है, आप एक नैपी का पैड खरीदिए, 10 रुपए का आता है, 12 रुपए का, और उसको कट करके जरा चेक करिए, उसको पूरा निकाल करके, उसमें वही क्रिस्टल्स होंगे, उसमें भी वही सिलिका यूज किया जा रहा है। तो उस पैकेट को मेरा कहना ये है कि फेंका नहीं जाता है, फेंकना नहीं चाहिए उसको, वो बहुत यूजफुल है, उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। आप उसको चाहें तो अपने स्नैक्स आइटम में भी रख सकते हैं, आप बिस्किट के पैकेट के साथ भी उसे रख सकते हैं। कॉपी हो गया भाई पूरा? हाँ। ये चैप्टर हो गया समाप्त। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, किसी को कुछ पूछना तो नहीं रह गया? मेरी तरफ से तो चैप्टर खत्म हो गया ये। सर आगे के ग्रुप. सर मॉड्यूल का ही पूछना था सर, आप भेज रहे हो? सर अभी मैं व्हाइट हेड लिखना बाकी का। क्या चीज कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना पैसेज टाइप के, वो मैं थोड़े से करा दूं आपको, यस सर ठीक। यस सर। है ना? कोई कुछ पूछ रहा था अदर देन दैट? सर मुझे एक देखना था, एक मैं थोड़ा साइड हो गया, एक कुछ देखना था तो बोर्ड बोल। से कह रहे हो? ओके ओके, करो।
मुझे किसी ने मैसेज भेजा है सर, बाकी के ग्रुप में पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है भाई? सर पी ब्लॉक्स में और भी ग्रुप्स है ना? बहुत सारे ग्रुप्स हैं भाई। हाँ हमने तो तो अभी मतलब सर 30% पढ़ा है। सर 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ही है 11th क्या? में एनसीईआरटी के हिसाब से इतना था। हाँ, अब वही मैं बोलने वाला था कि एक्चुअली हमारा जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले 11th का इनऑर्गेनिक खत्म करना था, वो हमने कर दिया। अब हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे। मतलब मेरा प्लानिंग ये है कि इसके बाद हम कोई फिजिकल का टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि हाँ सर, कंटिन्यूसली इनऑर्गेनिक पक गया। वही थ्योरेटिकल चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर ले रहे हो? अब देखते हैं, प्लान करेंगे, बात करेंगे। पहले हम जरा प्रैक्टिस कर लें जो हमने सीख लिया है, थोड़ा ट्राई करिए। देखिए, compound X on reduction with LiLH4 gives a hydride Y containing 21.72% hydrogen. Along with other product, the compound Y react with air explosively resulting in B2O3. Identify X and Y. करो try. मुझे हार्दिक जी ने क्या भेजा है? सर एक बार स्कूल में मैंने डेयर के नाम पे पेंसिल की लेड खाई थी, इज इट पॉइजन? हार्दिक, हार्दिक, यस सर। हार्दिक, हाँ। तो पहले और बाकी के लोग भी सुन लीजिए, पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट। 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 हाँ, उसको लेड बोलते हैं सर, लेड नहीं। अरे हम बोला तो हाँ हम लोग मतलब वो ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग गलत ही बोलते हैं। तो उसको लेड बोलते हैं, लेड। हाँ ठीक है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, लेड नहीं होता है। एक बार ये बहुत बहुत टाइम पुराना एक क्वेश्चन है जहां पर आपसे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ लेड प्रेजेंट इन पेंसिल, 0% आंसर है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल भी जाएगा आपको ये, ठीक है? जेई में पूछा था। यस सर। हाँ हाँ, जेई के मतलब पहले एक एग्जाम होता था ना, वो AIEEE। यस हाँ वो स्क्रीनिंग। हाँ सर। हाँ, स्क्रीन उसमें आया हुआ। फिर किसी ने पूछा है सर तो पेट्रोल और डीजल की स्मेल भी हार्मफुल होगी, वो भी तो वोलेटाइल। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की स्मेल बहुत बहुत हार्मफुल होती है। नॉट ओनली पेट्रोल डीजल, इवन द मार्कर का इंक, व्हाइटनर, ये सब कुछ बहुत हार्मफुल होता है। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। ओके सर। तो पेट्रोल पंप वाले क्यों नहीं मास्क लगाते? बेटा, पेट्रोल पंप वाले को इनहेल नहीं कर रहे हैं ना, आप इनहेल कर रहे हो। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वहां पे खड़े हैं, ठीक है, जहां पर, और देखो कुछ बताते हैं, अब आपने बोला तो याद आ गया मुझे एक चीज और। पेट्रोल पंप, आप नोटिस किया पेट्रोल पंप में पेट्रोल मशीन के ऊपर लिखा होता है लेड फ्री पेट्रोल, नोटिस किया? हाँ सर, वो तो किया। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. है ना? और हिंदी में भी लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। हाँ सर। सर वो नहीं दे। हाँ नहीं, अब हिंदी में यहाँ नहीं लिखा रहता ना, मुंबई में हिंदी में नहीं लिखा होगा, यहाँ तो लेड फ्री पेट्रोल लिखा होता है। अब आप जरा सोच करके बताओ, हम तो भाई पेट्रोल खरीदने गए, हमको क्यों बता रहे हो लेड है कि नहीं है? क्यों बता रहे हो हमको लेड फ्री पेट्रोल? क्या लॉजिक है?
प्योर गाड़ी केमिस्ट्री को डैमेज नहीं करता होगा, क्या? तो लेड नहीं होगा तो गाड़ी के लिए अच्छा है। अरे तो भाई लेड होगा ही क्यों? वी आर पेइंग फॉर पेट्रोल यार, वी आर पेइंग फॉर हाइड्रोकार्बन। लेड है नहीं है, हमको क्या मतलब है? लेड इम्प्योरिटी है ना। मतलब इट इज लाइक कि हम आटा खरीदने जा रहे हैं और हमको वो दाल बता रहे हैं कि दाल नहीं है। क्या लॉजिक है? तो पहले होता रहेगा। लेड से क्या लेना देना? सर लेड यूज करते हैं, पेट्रोल में थोड़ा सा डालता है वो लेड। फॉर व्हाट पर्पस? क्या लॉजिक है, क्यों यूज कर रहे हो वहां पे? सर अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट नॉकिंग शायद कुछ तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। एक कंपाउंड होता है टेल, जेई का क्वेश्चन है टेल, ये अभी आई थिंक लास्ट ईयर भी पूछा गया है। टेल इज एक्चुअली ये होता है टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं इसको, ठीक है। पेट्रोलियम कंपनीज को फ्यूल की कंबस्शन के रेट को इनहैंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लेड डालना होता है। अब क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जो स्कूटी होती हैं, स्कूटर्स होते हैं अभी, है ना, उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो 2-4-5 दिन नहीं चलाए जाते हो और फिर गाड़ी में किक करते हो आप, तो धक्का देना पड़ता है। एक साउंड आता है, साइलेंसर से एक आवाज निकलती है, कुछ जैसे ब्लास्ट हो रहा है, एक्सप्लोजन। हाँ सर। हाँ सर, है ना? यस सर। हाँ, दैट साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग, यस knocking sound, and this tel is used as anti knocking reagent. ये है जेई का क्वेश्चन। This compound is used as anti knocking agent. ठीक, अब हुआ क्या कि पहले तो पेट्रोलियम कंपनीज ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, बिंदास यूज कर रहे थे, पर आफ्टर सम टाइम, जैसा मैंने आपसे बोला कि पहले दिन हमें नहीं पता चलता कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। फिर क्या हुआ कि दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो कंबस्ट हो गया, पर लेड तो कंबस्ट नहीं होगा। अब फ्यूल कंबशन के बाद स्मोक में लेड आने लगा। अब लेड आया तो लेड तो हार्मफुल है, तो लॉन्ग टर्म में तो हार्मफुल है ही लेड। तो हमने क्या किया, द गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बैन कर दिया। अब पेट्रोलियम कंपनीज टेल नहीं डालते, तो टेल की जगह पे क्या डाल रहे हैं, बीटेक्स। ये तो सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सर। नहीं सर, कहाँ सुना है, बोलो कहाँ सुना है ये आपने? नहीं सुना सर। नहीं हाँ सब तो बोले नहीं। कहीं नहीं सुना है। वो बीटेक्स मल्लम आता है, वो अलग है, खुजली की दवाई। ये कहाँ से सुनोगे? बी से बेंजीन, टी से टॉलिन, एक्स से जाइलिन। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन, जिसका यूज किया जाता है अभी नॉकिंग एजेंट की तरह। सर टेल का फुल फॉर्म क्या था? टेट्रा इथाइल लेड। तो जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव होता है उसमें ऐसा क्या डालते हैं जो नॉर्मल पेट्रोल से बेटर है? एक सेकंड, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? वो तो लुब्रिकेंट होता है, वो पेट्रोल थोड़ी ऑयल होता है, हाँ वो ल्यूब्रिकेंट है वो। Lubricant है ना यार, पावर अलग होता है तो जो पेट्रोल एक्स्ट्रा का प्योरिफाइड ऑल्टरनेटिव। पेट्रोल होता है उसका क्या फायदा है इनसे? वो जो एक्स्ट्रा वाला पेट्रोल कह रहे हो ना, पावर पेट्रोल, हाँ हाँ सर, पावर स्पीड आता है, स्पीड। हाँ, वो अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग नाम है, कहीं एक्स्ट्रा है, कहीं पावर है, कहीं प्रीमियम है, ठीक है। तो वो कैसा है, एक्स्ट्रा रिफाइंड है, तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। पर पता नहीं चला यार मुझको, तो कभी हमने सब डलवा लिया, देखा कुछ फर्क नहीं है। अगर ये 100 है तो वो 105 रुपए होगा, 4 रुपए 5 रुपए का डिफरेंस होता है दोनों के प्राइस में। सर सुपर कार्स में डालना पड़ता है प्रीमियम वाला। सच में? हाँ हाँ सर, सर। उनको नॉर्मल पेट्रोल नहीं चलता। अच्छा, मतलब हर तरीके से एक्सपेंसिव, एक तो गाड़ी महंगी खरीदो, फिर पेट्रोल भी महंगा तो खरीदो। गाड़ी सर इंजन भी इतना महंगा, उसके ऊपर से और महंगा सर। सर वो तो लॉजिकल है ना, जो अगर मैं इतनी महंगी गाड़ी खरीद सकता हाँ है, वो 5 रुपए का वो महंगा पेट्रोल 4-5 लगा। हाँ रुपए उससे 5 लेके आया है। वही। बात सही है, जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदेगा वो तो पेट्रोल पंप भी खरीद सकता है। हाँ मतलब वो कर सकता है ना इस वजह से। क्योंकि पेट्रोल लेना ज्यादा डिफिकल्ट है,
गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सर पेट्रोल पेट्रोल पे 75 रुपीज टैक्स है सर 100 में। रिफाइनिंग के बेसिस पे ही पेट्रोल डीजल का क्लासिफिकेशन है, पता है ना? सर वो तो हाँ उनके सर। प्रोसेस के ऊपर है ना, कि डीजल को कम प्रोसेस लगता है रिफाइन करने के लिए, पेट्रोल को ज्यादा लगता है। तो अगर बाय द ओरिजिन ऑल आर सेम ना। हाँ तो सर अगर वो पेट्रोल के मैन्युफैक्चरिंग में ही अगर प्रोसेस मशीन्स को और एफिशिएंट करके कर दें तो उसका प्राइस भी नीचे आ ही सकता है। अरे अब तुम मत बोलो, मोदी जी को बुरा लगेगा, रहने दो। वो तो बहुत कुछ सकता है, अब बोलते तो हैं अलग अलग तरीके से कि जो कच्चा तेल है उसका प्राइस डाउन हो गया तो रिफाइनिंग पे कॉस्ट कितनी कैसे है। ये एक्सप्लेनेशन तो किसी को नहीं समझ में आया। बेचारे मनमोहन सिंह भी रिटायर हो गए इसी चक्कर में, समझते समझते। सर वो तो वैसे ही कहाँ कुछ बोलते थे। अरे तो बेचारा नहीं बोलता था तो कुछ करता भी तो नहीं था, कम से कम परेशान तो नहीं करता था। यस सर। सर वो भी सही। ये तो बोल करके इतना परेशान कर रहा है। सर पिछले साल तो बिग बॉस खिलाया पूरे इंडिया में। तो अभी भी खिला ही रहा है। अभी बोला ना 1 तारीख से वैक्सीन आने वाली है, कॉमन मैन को मिलेगी 18+ को। हाँ हाँ सर सर। सुना वो। हाँ तो अब देखो कैसे मिलेगी, वो भी पता चलेगा धीरे धीरे। इतना स्टॉक ही नहीं है इंडिया के पास। सर स्टॉक ही नहीं है इंडिया वैक्सीनेशन के पास। सेंटर्स में कुछ है ही नहीं सर। सर लिस्ट सर आई थी हम कि एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हमें नहीं मिला। वही तो सर। नहीं, उन्होंने क्या किया ना, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की कर दी है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम ये है कि जहां पर जिसकी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, जहां पर उनकी गवर्नमेंट होगी वहां तो वो अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे। हाँ ठीक है, सर। जैसे अभी मुंबई को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मुंबई को वैक्सीन नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट दूसरी है, वो सारे इश्यूज रहेंगे इसलिए। सर बहुत गंदा पॉलिटिक्स। 22 लोग मर गए आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से, न्यूज में आ रहा था। अरे रोज ही मर रहे हैं, रोज ही मर रहे हैं, क्या बोलोगे। सर एक क्वेश्चन है। हम्म सर मैंने ऑब्जर्व किया था वो पेट्रोल पंप पे जब वो पुराने स्कूटर्स और कुछ होते हैं तो वो पेट्रोल भरने से पहले एक सैशे फाड़ के डालते हैं उसमें टैंक में, तो वो क्या है? दैट इज मोबिल ऑयल। आप पूछ सकते हो, मोबिल ऑयल है, हम भी डलवाते थे पहले स्कूटर में। तुमने पक्का शर्मा जी, तुमने क्या हाँ वो सर। पुराने वाले स्कूटर्स देखे हैं क्या, वो प्रिया बजाज, हाँ वो बजाज के जो हाँ पुराने सर मुझे स्कूटर उसी का ऑब्जर्व करके बताया। हाँ उनमें डलता था। उसमें 1:1 का था, मतलब 1:9:1 का रेशियो होता था। 1 पार्ट, मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो कुछ वो 100 ml का पाउच डालना पड़ता था उसमें एज लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट था, पहले की स्कूटर्स में यूज होता था, अभी नहीं यूज होता है। तो सर वो पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाता हो तो फिर मतलब ही क्या है? अरे पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, मतलब तो गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, उसे लुब्रिकेंट चाहिए फ्यूल को चलेगी क्रॉस नहीं। करने। अरे तुम ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले जो गाड़ियां आती थी पुराने वाले स्कूटर्स, उनका एवरेज कितना होता था? 30-40 होता था, पता है? है ना? और वो गाड़ियां होती थी 2 स्ट्रोक्स। अभी गाड़ियां आती हैं 4 स्ट्रोक्स। मतलब समझते हो? यस सर। हाँ सर, यस सर। तो जितने ज्यादा स्ट्रोक्स है मतलब फ्यूल का कंबस्शन उतना ज्यादा है। जहां पे फ्यूल का कंबस्शन ज्यादा होगा वहां पर माइलेज आपको ज्यादा मिलेगा, गाड़ी का एवरेज ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। इसीलिए फिर बीच में देखो एक टाइम आया कि 4 स्ट्रोक गाड़ियां आ गई और गाड़ी का एवरेज 100 तो टीवीएस आती थी ना, वो प्लेटिना बजाज की, वो 95 और 100 क्लेम करते थे, उनकी गाड़ी का एवरेज इतना है। फिर क्या है कि गाड़ी के एवरेज के चक्कर में इंजन का पावर चला गया, फिर एक टाइम चेंज हुआ और गाड़ियां का इंजन जो है बहुत हैवी आने लगा, बुलेट जैसी गाड़ियां आ गई। अभी लोगों को गाड़ियों के एवरेज से मतलब नहीं, गाड़ी का एवरेज कितना है? 25-30, बाइक्स का बता रहा हूँ, बट चलेगा, लोगों को चलता है। 1.5 लाख की बाइक आती है, 2 लाख की एवरेज देती है 25-30 का, बट इंजन एफिशिएंट है, ज्यादा पावरफुल इंजन है। यस सर। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो वैसे चलता है।
अब सोचो जिस गाड़ी का एवरेज 100 है, पब्लिक क्यों नहीं खरीद रही? जब पेट्रोल इतना महंगा है तो खरीदे। 100 की एवरेज वाली गाड़ी तो नहीं खरीदता कोई भी। लेकिन तुम गांव में चले जाओ तो लोगों के पास वही वाली गाड़ी मिलेगी। मुंबई में लोग टीवीएस बाइक नहीं चलाते, बजाज प्लेटिना तो नहीं चलाते हैं, उसका इतना अच्छा एवरेज है, पर छोटे शहरों में वही चलती है। हाँ सर, वो फिर सिटी पे मैटर करता है, वो बहुत हाँ, सारे वो एस्पेक्ट्स हैं इसमें। हाँ, वो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है भाई, हम ज्यादा पे करेंगे, हमको ज्यादा अच्छा चाहिए, लोग लेते हैं उसको। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व किया भाई? कुछ अप्रोच आ रहा है आपको? भाई कोई बता रहा है आंसर? हो गया भाई? गाइस मुझे बताओ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर YB2H6 है। अच्छा ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, हमने आपको एक रिएक्शन कराई है, और यहाँ से एक बात क्लियर हो जा रही है कि आखिरी में अगर बोरॉन आ रहा है तो पक्का हाइड्राइड बोरॉन का ही बन रहा होगा। तो बोरॉन का हाइड्राइड B2H6 है, ठीक है। B2H6 बनाने के लिए पक्का यहाँ पर बोरॉन का सोर्स होगा। रिएक्शन शायद आपको याद आ रही हो अभी, तो बाकी चीजें आपकी मैच हो जाएंगे। LiCl AlCl3 हो गया। अब परसेंटेज वाली बात बोलिए, चाहिए तो वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। 21% हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये B2H6 को एयर की प्रेजेंस में कंबस्ट कर रखेंगे, हाइड्रोजन और द कंपाउंड विल रिएक्ट विद एयर, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो B2O3 और वाटर देता है। मैंने आपको लिखाया था एक्सोथर्मिक एनर्जी। हाँ, हो गया। समझा भाई? यस सर। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे अगर आपको मॉड्यूल नहीं मिला तो मैं ऐसे वाले क्वेश्चन पैसेज वाले आपको पहले और कराऊंगा। आप दोनों चैप्टर पढ़ के रखिएगा, बोरॉन और कार्बन दोनों के ही क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। फिर जब मॉड्यूल आएगा तो मॉड्यूल देखा जाएगा, ठीक है गाइस। अब वीकेएस कर ले तो हाँ, वीकेएस वाला आप कर लीजिए, बोरॉन फैमिली का और कार्बन फैमिली सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ओके सर। ठीक है गाइस, चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।